पिछले एक साल में कोविड-19 से संबंधित इन्फेक्शन और रोगों ने विश्व के करोड़ों लोगों के ऊपर एक प्रभाव डाला है, जो कि पिछले 100 वर्षों में शायद ही किसी अन्य रोग की वजह से हुआ हो। कोविड के इन्फेक्शन का क्रम एक प्रक्रिया है जो कि लगभग हर व्यक्ति में समान तौर पर चलती है, पर उसमें बदलाव आ सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो ये एक 14 दिन की प्रक्रिया हम लोग मान सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि बीमारी होने से पहले से ही हमारे शरीर में ये विषाणु आने लगता है। तो औसतन 2 से 5 दिन पहले जब किसी व्यक्ति को लक्षण आते हैं, वो विषाणु शरीर में आ जाता है और वो संक्रामक हो जाता है। इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को हो सकता है कोई बुखार, खांसी, जुकाम, किसी भी प्रकार की कोई भी रोग ना हो, कोई लक्षण ना हो, पर वो अन्य व्यक्तियों को फैला सकता है। इसलिए अति आवश्यक है कि यदि आप किसी व्यक्ति के जिसको कोविड इन्फेक्शन है संपर्क में आए हैं, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लें, अपने परिवार के सदस्यों से अलग कर लें, एक N95 मास्क लगाएं, घर के अंदर मास्क लगाएं, हाथों की सफाई करें जिससे कि वो इन्फेक्शन बाकियों में ना फैले। अब जब ये विषाणु हमारे शरीर में आ जाता है, तो फिर इसमें एक प्रक्रिया आती है जिसके तहत उसकी संख्या बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है संख्या बढ़ती है, और आमतौर पे यह प्रक्रिया लगभग 2 से 5 दिनों तक मैक्सिमम सबसे अधिक मात्रा में बढ़ती है, और उसके बाद ये संख्या कम होने लगती है। इस दौरान जो लक्षण हमें दिख रहे हैं वो मूलतः विषाणु के ज़्यादा बढ़ने के कारण होते हैं, और जिसको हम लोग एक माइल्ड या सामान्य सी बीमारी कह सकते हैं का रूप ले सकते हैं। ये किसी भी अन्य वायरल बीमारी जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द, इन सभी लक्षणों के तौर पे होता है, और काफ़ी सारे लोग में भी 80 से 85% लोग इसी स्थिति में ठीक होकर के रिकवर हो जाते हैं। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग पहले 4-5 दिनों तक तो बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है और ये बीमारी बढ़ सकती है, और जैसे ही ये इन्फेक्शन ठीक होता है, वो अपने आप को मान लेते हैं कि अब हम स्वस्थ हो गए और चिंता की बात नहीं है। समस्या यह है कि जिन लोगों में सामान्य रोग है, वो तो यहाँ पर उनकी स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि इसी समय एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे शरीर की जो इम्यून प्रक्रिया है वो लगभग 3-4 दिन के आसपास बनती है, और वो इस इन्फेक्शन को कम कर देती है। पर अब यही इम्यून प्रक्रिया ये ओवरड्राइव में चली जाए, ज़्यादा मात्रा में कार्य करेगी, तो जैसे हम लोगों ने कहा उसके दुष्प्रभाव फेफड़ों के ऊपर, खून के थक्कों के बनने के तौर पे हो सकते हैं, और यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये जो छठा दिन होता है इस बीमारी का, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय गंभीर मामला सामने आ सकता है। कई बार यह भी हो सकता है कि क्योंकि लक्षण इतने माइल्ड थे कि हम सीधे गंभीर स्थिति के साथ कोई रोगी हमारे सामने आ सकता है, परंतु आमतौर पर अगर हम बहुत ध्यान से उस चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो पता चलेगा कि ये कुछ दिनों से चल रहा था और ये 6-7वें दिन के आसपास स्थिति गंभीर हुई। तो जिन व्यक्तियों में ये गंभीर रोग आने लगता है, वो फिर यहाँ 6-7वें दिन से लेकर के लगभग 10-12 दिन तक बहुत तेज़ी से, तीव्रता के साथ लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है, और बाकी रोग आ सकते हैं। यही स्थिति आगे बढ़ी तो आईसीयू और स्थिति को अति गंभीर स्थिति में ले जाने की तरफ भी लेके जाती है। तो मोटे तौर पे इस ग्राफ को समझना ज़रूरी है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कब हमें एक रोगी को जिसको कोविड-19 इन्फेक्शन है के लिए चिंतित होने की आवश्यकता है। तो बुखार पहले 5-6 दिनों तक रह सकता है, कोई बात नहीं, उसके लिए हमें ध्यान देना है, बाकी चीज़ों का ध्यान देना है। क्या वार्निंग साइन्स हैं, क्या चिंता के विषय हैं, वो हम लोग बताएंगे। पर 5वें दिन के बाद कायदे से जब इम्यून प्रक्रिया आ गई है, तो बुखार खत्म हो जाना चाहिए। 5वें दिन के बाद बुखार का बना रहना एक गंभीर रोग का लक्षण है, और इस पर बहुत अधिक महत्व हम लोग देंगे, क्योंकि इस पूरी टॉक का मुख्य उद्देश्य ही ये है कि किस प्रकार से हम सामान्य तरीकों से, आसान तरीकों से स्थिति को बिगड़ने से पहले ही उसको ठीक कर सकें। हम ऑक्सीजन में जाएं या हॉस्पिटलाइज हों, जिसकी आवश्यकता जब होगी तो होगी, पर उसे किस तरह से हम उनकी संख्या को कम से कम करें या स्थिति की गंभीरता को कम करें। तो पहला लक्षण जो याद रखना है, 5वें दिन के बाद बुखार का आना, सांस में दिक्कत होना या ऑक्सीजन की कमी होना एक गंभीर लक्षण है, जिसे हम नहीं टाल सकते इस परिस्थिति में।